हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस मॉकविटा 2 2020 की जो चौथी प्रॉब्लम है उसके बारे में। तो बेसिकली प्रॉब्लम का नाम है पेट्रोल पंप। इससे पहले की तीनों प्रॉब्लम के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने टीसीएस मॉकविटा 1 की पूरे सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करा हुआ है, तो उसको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपने प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली मैं आपको पहले प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अ बिग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्टार्टिंग अ लॉन्ग जर्नी ऑन डिफरेंट सेट ऑफ व्हीकल नीड टू फिल पेट्रोल इन देयर व्हीकल। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात हो गई। As a group leader, you are required to minimize the time they spent at the petrol pump. To start the journey at the earliest, you will be given the quantity of petrol in liter that can be filled in each vehicle. मतलब आपको आप ग्रुप लीडर हो, एक ग्रुप को आप किसी टूर पर लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास कुछ व्हीकल्स होंगे, ऑब्वियसली बात है। कुछ व्हीकल्स होंगे, आपको उनकी कैपेसिटी स्टार्टिंग में पता है कि इस व्हीकल में कितना पेट्रोल पड़ना है, इस व्हीकल में कितना। ठीक है, आपको सबके पता है कौन से व्हीकल में कितना कितना पेट्रोल पड़ना है। अब आपका जो टास्क है, आपको कम से कम टाइम में इन सारे व्हीकल्स में पेट्रोल फिल करवा देना है। कम से कम टाइम में इन सारे व्हीकल्स में पेट्रोल फिल करवा देना है। देर आर 2 पेट्रोल वेंडिंग मशीन, जहाँ पेट्रोल पंप पर आपके 2 पेट्रोल वेंडिंग मशीन है, एक और दो पेट्रोल वेंडिंग मशीन है, काफ़ी नहीं है, सिर्फ 2 है। ठीक है, ये आपका टास्क है। उसके बाद यू नीड टू अरेंज द व्हीकल इन सच अ वे दैट दे टेक शॉर्टेस्ट possible time to fill all the vehicle and provide the time taken in second as output. Machine vents petrol at the rate 1 लीटर पर सेकेंड। अब आपको दिया हुआ है जो वेंडिंग मशीन्स हैं वो 1 सेकेंड में 1 लीटर पेट्रोल भरती हैं। ठीक है, और आपको इस तरीके से जो व्हीकल्स हैं उनको अरेंज करना है इन वेंडिंग मशीन्स पर कि कम से कम टाइम में आपका पेट्रोल भर जाए। आपको आउटपुट में लास्ट में आकर सेकेंड्स में टाइम देना है कि इतने टाइम में हमारे सारे व्हीकल्स में पेट्रोल भर जाएगा। अगर हम उनको एक पैटर्न में, एक प्री डिफाइंड पैटर्न में सेट करते हैं, तो वो आपको पैटर्न नहीं बताना है, आपको बस टाइम बताना है। Assume that there is no time lost between switching vehicles to starting filling petrol. मतलब एक पेट्रोल जैसे एक व्हीकल ने भरवाया, वो हटा, फिर दूसरा आया, तो वैसे तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हमें ये मानकर चलना है, एजम्पशन हमें ये अज्यूम करना है कि जो स्विचिंग ऑफ व्हीकल्स है उसमें कोई भी टाइम नहीं लगता है। अब हमारे पास कंस्ट्रेंट है, नंबर ऑफ व्हीकल 1 से लेकर 50 तक, एक्चुअली 1 से लेकर 49 तक वेरी करेंगे। और जो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल रिक्वायर है, हर व्हीकल में जितना भी पेट्रोल रिक्वायर होगा वो 0 से लेकर 200 तक वेरी करेगा। इनपुट फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। पहली लाइन में आपको जो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है सेपरेटेड बाय स्पेस दैट कैन बी फिल्ड इन ईच व्हीकल, आपको एक लाइन दी जाएगी और कुछ भी नहीं है, सिंपल इनपुट है। आपको एक लाइन में क्वांटिटी दी जाएगी हर व्हीकल की, जितना उनको पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको इसमें इनपुट लेकर प्रोसेस करना है। आउटपुट में आपको शुरू में बता ही दिया था कि शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल इन सेकेंड आपको प्रिंट कराना है। टाइम आउट 1 है। एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ टेस्ट केसेस भी दिए हुए हैं आपको, 1 2 3 4 5 10 11 3 6 16। ये कैपेसिटी है हर व्हीकल की, इतने व्हीकल्स हैं, तो इनमें जो है मिनिमम टाइम जो है वो 31 लगेगा। फर्स्ट कैसे लगेगा ये एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। फर्स्ट पेट्रोल वेंडिंग मशीन विल कैटर टू व्हीकल टेकिंग 16 6 4 3 2। ये व्हीकल पेट्रोल वेंडिंग मशीन फर्स्ट पर जाएंगे इस कैपेसिटी के, और इस कैपेसिटी के पेट्रोल मशीन 2 पर जाएंगे। तो पेट्रोल जो वेंडिंग मशीन 1 है वो 31 सेकंड लेगी और ये 30 सेकंड में काम कर देगी। तो 31 और 31 मान लीजिए, आपकी एक वेंडिंग मशीन 31 ले रही है, एक ले रही है 30। तो एक्चुअली में हम एवरेज टाइम देखें तो 31 ही तो आया ना। हम दोनों का मैक्सिमम टाइम तो लेंगे, हमें तो वहाँ पर 31 सेकंड वेट करना पड़ेगा, भले इसने काम पहले कर दिया। ठीक है, तो हम मैक्सिमम वाला 31 ले लेंगे। सेम आपको दूसरा टेस्ट केस दिया है, कुछ जो क्वान्टिटीज़ दी हुई हैं। पेट्रोल जो वेंडिंग मशीन 1 है उस वो कौन कौन से ऑक्यूपाई करेगा वो दिया हुआ है। सेकेंड जो है वो कौन कौन से ऑक्यूपाई करेगा वो दिया हुआ है। उसके बाद आपको 335 टाइम टोटल लगने वाला है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक प्रॉब्लम। क्या है, आपको कुछ पेट्रोल जो भी व्हीकल्स हैं उनकी कैपेसिटी दी जाएगी, आपको उसको प्रोसेस करना है इस तरीके से कम टाइम में आपका सारे व्हीकल्स में पेट्रोल भर जाए। आपको ये मान के चलना है कोई स्विचिंग में टाइम नहीं लगेगा और 1 सेकंड में
1 लीटर पेट्रोल वो फिल कर सकता है मशीन। ठीक है, सब क्लियर हो गया डाउट। अब हम बात करते हैं इसको अप्रोच करने की। देखिए, सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, बेसिक ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के दिमाग में, जो मेरे भी दिमाग में इनिशियली आया था, वो आएगी यहाँ पर ग्रीडी अप्रोच। ठीक है, ग्रीडी अप्रोच आएगी। पहले मैं आपको बेसिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते हैं किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए। आपके दिमाग में, जैसे किसी के बच्चे के मन में दिमाग में ग्रीडी एल्गोरिदम आई थी, तो वो क्यों गलत हो रहा था, क्यों उसका आंसर नहीं आ रहा था, वो मैं आपको समझाते हुए जाऊँगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर मैं कर सकूँ। ठीक है, तो बेसिकली ग्रीडी अप्रोच आई होगी मोस्ट ऑफ द बच्चों के दिमाग में। ग्रीडी अप्रोच थी क्या, हम एक ए लेंगे वेरिएबल, एक बी लेंगे वेरिएबल, मतलब हम एक वेंडिंग मशीन ए लेंगे, एक वेंडिंग मशीन बी लेंगे। अब हम देखेंगे कि ए के पास और बी के पास जो टाइम अलॉटेड है, मतलब कितने टाइम के लिए वो अलॉट करी गई है, तो उसको हम करने से पहले हम क्या करेंगे, हम जो हमें कैपेसिटी दी गई है उसको हम सॉर्टिंग ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करने के बाद हम लास्ट से मैक्सिमम टाइम जो रिक्वायर, जैसे इसमें मैक्सिमम टाइम क्या है 110, सबसे ज़्यादा टाइम हम एक्वायर करेंगे, हम निकालेंगे, और हम क्या करेंगे, जो भी इस समय फ्री है या जिस पर भी कम लोड है, उसको हम वो वाली मशीन पर हम अपना अगला वाला कस्टमर भेज देंगे, अपना वाला व्हीकल अगला वाला व्हीकल भेज देंगे। इसी तरह से हम दोनों में स्विच करते रहेंगे, जिस पर भी कम लोड होगा उस तरफ हम नेक्स्ट व्हीकल को भेज देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर मिनिमाइज होकर आ जाएगा। तो अगर आप इसको इस टेस्ट केस पर रन करते हैं 1 2 3, जैसे मैं आपको रन भी कर दिखा देता हूँ, आप इसको आप सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, 3 3 4 5 6 और 10 11 एंड 16। ठीक है, ये हो गए आपके सारे टास्क। अब आप इसमें से मैक्सिमम को, जैसे मान लीजिए ए पर इस समय 0 है और बी पर भी इस समय 0 है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ए पर भी 0 है, बी पर 0, तो हम इसमें से किसी को भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको 16 इसको दे दिया, अब मेरे पास 16 है। अब मैं आगे चेक करूँगा, अब इन दोनों में से किस पर लोड कम है, इस पर, क्योंकि इस पर 0 है तो मैं इसको 11 दे दूंगा। अब मैं चेक करूँगा किस पर लोड कम है, तो इस पर, अब मैं इसको 10 दे दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा आप किस पर लोड कम है, क्योंकि इस पर 21 है एक्चुअली और इस पर 16 है, तो मैं इसको दे दूंगा, यानी कि +6 हो गया। अब मैं देखूंगा तो किस पर है, तो इसमें 22 है और इसमें 21 है, तो इसमें कम है, तो मैं इसमें 5 और ऐड कर दूंगा, यानी कि अब मेरा इस पर कम है तो मैं इसमें 4 ऐड कर दूंगा। तो एक्चुअली में ये हो गया 26 और ये हो गया 26, तो दोनों में बराबर है, तो मैं किसी में भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको ही वो अलॉट कर दूंगा। अब इधर ज़्यादा हो गया तो फिर मैं इसको 3 कर दूंगा, अब दोनों में बराबर हो गया तो फिर मैं इसको 2 कर दूंगा, अब इधर ज़्यादा हो गया तो इसमें 1 कर दूंगा। तो अब एक्चुअली में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इधर से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 30 आएगा और इधर से आप कैलकुलेशन करेंगे 31 आएगा। ठीक है, आंसर आपका ठीक है, 31 आ गया। लेकिन आप सेम अगर इस टेस्ट केस पर रन करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, आपका आंसर एक्चुअली में आएगा 337। वो आप वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, तो आप खुद टेस्ट कर लेना। ठीक है, तो ग्रीडी अप्रोच में क्या होता है, ये हमारी ग्रीडी की जो लिमिटेशन भी होती है एक, कि आपका मिनिमाइज कर वो एक आंसर ऐसा दे देता है वो, जबकि वो एक्चुअली में आंसर रॉन्ग होता है। तो ठीक है, ग्रीडी अप्रोच कहीं कहीं पर आपका आंसर गलत दे देता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मिनिमाइजेशन की एक और एल्गोरिदम है जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं, जिसको हम कहते हैं डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो ये मिनिमाइजेशन की ये भी एक अच्छी अप्रोच मानी जाती है। तो ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये जो आपकी, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक्चुअली में करना क्या है, आपको कुछ एरे के एलिमेंट्स गिवन है। अगर आप इसको रियल लाइफ से हटाकर अपनी प्रोग्रामिंग में चेक करेंगे तो एरे के कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं, उस एरे को आपको इस तरीके से 2 वेंडिंग मशीन यानी कि 2 सब सेट में तोड़ना है, सब एरेज में तोड़ना है, इस तरीके से कि अगर आप इस सब एरे के सारे एलिमेंट्स का सम लेते हैं प्लस इस एरे के सारे एलिमेंट्स का सम लेते हैं, तो जब आप इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस करेंगे, आप इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, तो वो मिनिमम आना चाहिए। इस तरीके से एक एरे को डिवाइड करना है हमें 2 सब एरे में, कि अगर हम इस सब एरे का सम लेते हैं और इस सब एरे का सम लेते हैं, तो जो मिनिमम इन दोनों का डिफरेंस है, जो एक्चुअल डिफरेंस है, वो मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक अगर आपको डीपी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करी होंगी तो आपने एक प्रॉब्लम का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं मिनिमम
सबसेट या मिनिमम सम सबसेट या मिनिमम सबसेट सम प्रॉब्लम, इस तरीके का नाम इसका आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो इसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन है, मिनिमम सबसेट सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसमें अप्रोच कैसे करेंगे हम इसको, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, इसको अप्रोच करने का एक तरीका होता है। एक तो एक इसका बेसिक तरीका है रिकर्जन। मतलब आप क्या करेंगे, आप हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली लेंगे और आप दो कंडीशन पे चेक करेंगे, क्या मैं इसको इंक्लूड करूं अपने पहले पार्ट में। अगर इसको इंक्लूड करने से मेरा सम बन रहा है तो मैं ठीक है इसको इंक्लूड कर लूँगा। और फिर आप चेक करेंगे अगर मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ, यानी कि पार्ट 2 में डाल देता हूँ और इसको पार्ट 1 में डाल देता हूँ, तो आपको ये चेक करना है हर एक एलिमेंट पे कि पार्ट 1 एक्सेप्टेड है या पार्ट 2 एक्सेप्टेड है, कौन सा मुझे मिनिमम सम दे रहा। तो ये रिकर्जन से अप्रोच आप कर सकते हैं बेसिक। लेकिन रिकर्जन आपको दे देगा TLE। हो सकता है इस केस में नहीं दे क्योंकि कंस्ट्रेंट काफ़ी छोटे हैं, लेकिन हम अप्रोच अपनी ऑप्टिमाइज रखेंगे और शॉर्ट भी रखेंगे। रिकर्जन में आपको कुछ भी नहीं करना है, वैसे तो आपको सम कैलकुलेट करना है। मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, प्रोग्राम तो नहीं बताऊंगा मैं। प्रोग्राम आपका DP वाला जो मैंने सबमिटेड करा है वो वाला बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक जो है वो मेरा हर एलिमेंट का मैं टोटल सम निकाल लूँगा। पहले अपने जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम निकालूंगा, फिर उसके बाद मैं उसको रिकर्सिवली कॉल करूँगा फंक्शन को इस तरीके से कि मैं पहले उसको चेक करूँगा इंक्लूडेड पर और मैं उसको चेक करूँगा एक्सक्लूडेड पर। ठीक है, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन दोनों के लिए मैं उसको कॉल करूँगा रिकर्सिवली। अगर ये मुझे ट्रू दे दे या ये मुझे ट्रू दे दे तो मैं इसका और कर दूंगा, और दोनों में से अगर कोई भी मुझे ट्रू दे देता है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, अगर दोनों ही फॉल्स है तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि मेरे ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बेसिक अप्रोच मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ DP, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं DP की तरफ जल्दी से बढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ क्या करना है। हम एक मैट्रिक्स लेंगे, हम एक DP या किसी भी नाम की एक मैट्रिक्स लेंगे जिसकी जो रोज़ होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी आपका सम। मतलब 0 से लेकर जो भी एरे का सम आ रहा होगा वो। क्योंकि कंस्ट्रेंट छोटे हैं इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, अगर कंस्ट्रेंट बड़े होते तो हम कुछ और देखते। ठीक है, तो हमने सम जो रोज़ हैं वो सम रिप्रेजेंट करेंगे और जो कॉलम है वो 0 से लेकर n तक, यानी कि जितने भी एलिमेंट होंगे एरे के वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब बेसिकली हम इसको फिलिंग कैसे करेंगे इसकी DP, हम इसको बॉटम अप मैनर में करने वाले हैं, ना कि टॉप डाउन मैनर में। ठीक है, तो बॉटम अप मैनर में करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप देखें कि ज़ीरो जो सम है, ज़ीरो सम वो आप किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए। आप ज़ीरो सम तो हम हर एलिमेंट से बना सकते हैं ना, कि अगर आपके पास 4 भी है तो उससे ज़ीरो सम तो आप बना सकते हैं। तो हम इसको ट्रू कर देंगे, मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ। तो हम पहली रो जो है उसको ट्रू कर देंगे क्योंकि हम ज़ीरो बना सकते हैं सब एलिमेंट से। अब आप एक तरह से देखिए कि क्या आप ज़ीरो एलिमेंट के एरे से, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उससे कोई भी सम बना सकते हैं ज़ीरो के अलावा। ज़ीरो तो बना सकते हैं आप ज़ीरो एलिमेंट से, लेकिन और भी कोई सम बना सकते हैं जी नहीं। तो आप इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, सबको फॉल्स कर देंगे क्योंकि हम ज़ीरो एलिमेंट से और कोई भी एलिमेंट नहीं बना सकते। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अप्रोच समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि इससे आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ये वाली प्रॉब्लम भी क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो आपका ये हो गया ट्रू और ये हो गया फॉल्स, की इनिशियल बेस केसेस हैं आपके DP के। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हर एक एलिमेंट के ऊपर, हर एक इसकी वैल्यूज़ के ऊपर टेबल की, अपनी मैट्रिक्स की। अगर हम पहले तो हम एक केस लेंगे एक्सक्लूडेड वाला। ठीक है, पहले हम एक्सक्लूडेड वाला केस लेंगे। एक्सक्लूडेड के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर अब उसका पिछला एलिमेंट यानी कि ये वाला एलिमेंट अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें, मतलब मान लीजिए उससे पीछे का जो सब एरे है, इस एलिमेंट को छोड़ के उसके पीछे वाला जो सब एरे है, अगर वो जो है वो सम बना पा रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आपके पास है 2 3 1 4। ठीक है, तो हम इस इंडेक्स पे आ गए मान लीजिए, तो हम देखेंगे क्या मेरा पिछला वाला एरे, अगर आपके पास सम है 5, तो अगर आपका पिछला वाला एरे 5 सम बना पा रहा है तो अगर आप इसको एक्सक्लूड भी कर देंगे तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये पिछला एरे
नहीं बना रहा है तो आप इसको एक्सक्लूड करेंगे तो आपका, आप जब पिछला ही नहीं बना पा रहा तो आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो आप इससे भी नहीं बना पाएंगे। तो हम इनिशियली एक्सक्लूज़न के टाइम पर हम इसको फॉल्स कर देंगे। क्यों फॉल्स? क्योंकि हमारा पिछला एरे भी नहीं बना पा रहा। ठीक है, अब हम इसको एक केस लेंगे इंक्लूजन वाला, कि अगर हम इसको इंक्लूड कर दें तो क्या हमारा काम हो सकता है। तो इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस एरे पर इस पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर ये ट्रू है तो फिर आप, अगर एक्सक्लूजन में ट्रू है तो फिर इंक्लूजन में भी ट्रू होगा। समझ रहे हैं? अगर उसको आप नहीं भी कंसीडर कर रहे हैं तो भी आप अगर एरे का सम बना पा रहे हैं तो आप इंक्लूड कर देंगे तो उसका सब एरे जो है वो सम आपको दे देगा। तो ठीक है, अब इंक्लूजन में अगर ये ट्रू है तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है तब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो आपका करंट वैल्यू है, करंट जो आपका इस पर एरे है, वो अगर आपके जो करंट सम है, जो आपका इस समय करंट सम पर आप हैं, जो सम को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर बड़ा है, वो एक्चुअली में अगर बड़ा है, ये वाला एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पर आपका सम बन रहा है 5 और ये जो एलिमेंट है वो है 3, तो ये जो आपका सम है वो इस एलिमेंट से बड़ा है, यानी कि इसका एक सबसेट आप इससे बना सकते हैं। देखिए, अगर आपको डीपी नहीं आती तो आप इसको, मुश्किल है आप इसको समझ जाएं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको प्रोग्राम की तरफ ले चलता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आने लगे। उसके बाद हम कहीं पर होगा तो मैं उसको अप्रोच की तरफ भी आपको ले लूँगा। ठीक है, तो हमने एक बूलियन जो वैल्यू है वो ले ली। ठीक है, बूलियन वैल्यू जो मैं ये आपको CPP में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, CPP में सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं जावा में तो मैं आपको जावा में भी दे देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं जावा में बता देता हूँ, फिर मैं आपको CPP में बताऊँगा। ठीक है, तो पहले हमने सारे एरेज की वैल्यू ले ली, उसके बाद ये फंक्शन जो है उसको कॉल करा मैंने, बूलियन का एक DP का मैट्रिक्स ले ली है, जिसकी रोज जो है वो सम+1 है, जिसकी कॉलम जो है वो n+1 है, मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद मैंने 0th रो जो है उसको मैंने ट्रू कर दिया है। क्यों कर दिया था वो मैंने आपको जो आप पिछले वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ। उसके बाद 0th कॉलम को 1 इंडेक्स से, 0th ये जो वाला वैल्यू है इसको छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट को मैंने फॉल्स कर दिया है। उसके बाद मैंने 1 से लेकर सम और 1 से लेकर n तक एक लूप चलाया मैट्रिक्स वाला, और मैंने उसमें क्या किया है, मैंने उसमें किया है आपका DP ऑफ IJ को DP ऑफ IJ-1 यानी कि प्रीवियस वैल्यू से, तो ये जो केस हो गया, ये वाला केस हो गया एक्सक्लूजन का, मतलब मैं उसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ उस वैल्यू को। ठीक है, एक्सक्लूड करने के बाद मैंने चेक करा इंक्लूजन वाला केस। इंक्लूजन वाले केस में क्या करेंगे, अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू जो एरे है उसमें उस पर्टिकुलर वैल्यू पर, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर वो वैल्यू छोटी हो जाती है उस सम से, जैसे मैंने आपको बताया कि सम जो है वो 5 है और जो एक्चुअली में वैल्यू है एरे की वो है 3। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो आप एक DP ऑफ I में एक और लगाकर, अगर मैंने आपको बताया था ना जैसे कि अगर वो खुद ही ट्रू है, अगर वो खुद ही ट्रू है तो हमें एक्सक्लूजन में, अगर वो ट्रू है तो हमें इंक्लूजन में उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो इंक्लूजन में फॉल्स भी आता तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो एक्सक्लूजन में फॉल्स है तब हम चेक करेंगे कि DP ऑफ I माइनस एरे ऑफ J-I, यानी उस सम में से, जैसे 5 में से अगर मैं 3 रिमूव कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2। तो अगर मैं इस एरे DP में मैट्रिक्स में चेक करूँगा कि अगर मैं 5 - 3 = 2, अगर मैं 2 सम क्रिएट कर सकता हूँ अपने गिवन एरे से, जो मुझे एरे गिवन है उसमें से मैं सम माइनस उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो क्रिएट कर सकता हूँ, 2 जो मैं एक्वायर कर सकता हूँ, तो मैं इसको भी ट्रू कर दूंगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो में आगे बढ़े रहिए और इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर मैं एक, क्योंकि मेरे पास अब मैट्रिक्स तो आ गई, मुझे पता है कि मैं सम कर पा रहा हूँ नहीं, क्योंकि अब मेरे को मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि मैं किसी भी पॉइंट पर एरे को डिवाइड कर सकता हूँ इस तरीके से कि मुझे लेफ़्ट वाला पार्ट जो है और राइट वाला पार्ट जो है उन दोनों का सम करने पर जो मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस ले रहा हूँ वो मिनिमम हो, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉब्लम में।
तो मैं क्या करूँगा, इनिशियली मैं सम को डिवाइड बाई 2 यानी कि हाफ हाफ दोनों में बांट कर देखूँगा। उसके बाद मैं 0 तक जाऊँगा, ठीक है। तो फिर मैं चेक करूँगा कहीं पर भी मुझे जो मेरी मैट्रिक्स है, मैं लास्ट कॉलम में चेक करूँगा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट के लिए चेक कर रहा हूँ ना, मैं पूरे एरे के लिए चेक कर रहा हूँ। तो मुझे किसी भी पॉइंट पर सम डिवाइडेड बाई 2 से लेकर किसी भी पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मुझे वैल्यू ट्रू मिल जाती है, यानी कि मैं उस वैल्यू को अपना सम के वैल्यू पुट कर कर अपना जो आंसर है वो ले सकता हूँ। तो उसको मैं मैथ डॉट मैक्स कर कर उस पॉइंट को आई और टोटल माइनस सम माइनस आई, क्योंकि मुझे उन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि जैसे 30 और 31 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आई वैल्यू जो है वो मुझे 30 देगी और आई माइनस सम माइनस आई जो है वो मुझे 31 वैल्यू देगी, ठीक है। 31 वैल्यू देगी, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको मैं अपने पॉइंट में लेकर और रिटर्न कर दूंगा पॉइंट को। तो ये रहा मेरा पूरा जावा का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और अगर आपको ये फंक्शन इनपुट तो सेम ही रहेगा, अगर आपको ये फंक्शन जो है वो CPP में चाहिए तो ये फंक्शन रहा CPP का, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। दोनों में आपको सॉल्यूशन दे दिया, तो मैं इसको आप चेक भी कर कर दिखा देता हूँ आपको। तो वैल्यूज़ ले लेता हूँ मैं, यही वाली 1 2 3 वाली जो है, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब आपको DP के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको DP पर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखिए 31 आंसर आ गया है आपका, ठीक है। 31 आंसर आ गया है, तो अब हम वर्क कर लेते हैं अपना इस पर, दूसरी वैल्यूज़ पर। तो इसके लिए आंसर आना चाहिए 335, ठीक है, क्योंकि DP आपकी बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है, DP आपको आनी चाहिए प्रॉब्लम में, ठीक है। तो 335 आंसर आ गया। समझ में आया आपको ये सॉल्यूशन पूरा? अगर नहीं आया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका मॉक वीडियो था, आपको समझ में आया होगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, अब किस चीज़ में आपको दिक्कतें आ रही हैं। थोड़ा टिपिकल है ये प्रॉब्लम, आप खुद से एक बार वीडियो को 2-3 बार जाकर देखिए, एक एक बारीकी से एक बात समझिए आप हर टॉपिक के ऊपर, ताकि आप उसको एनालाइज कर सकें कि क्या हर स्टेटमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको फ्यूचर में भी अपने समझ सकें। और वीडियो को दोबारा चाहें तो दोबारा भी देख सकते हैं, आपके पास सेव है ये वीडियो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक एलिमेंट को, एक एक लाइन ऑफ कोड को आप एनालाइज करिए कि कौन सी लाइन ऑफ कोड जो है वो किस लिए लिखी गई है, क्या वो काम कर रही है, ठीक है। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यही थी मेरी सॉल्यूशन आपका प्रॉब्लम के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो आपकी मदद कर सकें। अगर आपको समझ में नहीं आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं वहाँ पर भी आपके सॉल्यूशन को, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर करता रहता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको नई नई चीज़ें अपडेट मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।